आज हम शिव अध्याय 10 विभूति योग का श्लोक 18 देखते हैं। पहला चरण विस, वी के साथ आधा से विस, त में मिक्स करेंगे, विस्तरे णा, अण वाला अणा, णा के साथ आधा त, विस्तरेणात, मनो, म में मिक्स करना है, मनो योग, शब्द पूरा आने के बाद ग पे अनुस्वार आधा म, योगम। पहला चरण रिपीट, विस्तरेणात्मनो, विस्तरेणात्मनो योगम। दूसरा चरण विभू, विभूति, भू को खींचना है, वी और टी को नहीं खींचना, विभूति, शब्द पुराने के बाद टी पर अनुस्वार आधा म, विभूतिम, च में अमिक्स करेंगे, च, ज में अमिक्स, ज, ना, द के ऊपर आधार, जनार, द पूरा, जनार्दन, जनार्दन। सेकेंड चरण रिपीट, विभूतिम च जनार्दन। पहला और दूसरा चरण साथ में, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिम च जनार्दन। थर्ड चरण भू, भू पे बड़ी मात्रा लंबा खींचे, भूय, शब्द पुराने के बाद य पर अनुस्वार आधा, य के बाद विसर्ग, य में अ की मात्रा इसलिए विसर्ग को पढ़ेंगे ह, भूयः, कथय, तीनों अक्षर पूरे तीनों में आप मिक्स करेंगे, कथय, त के नीचे री से ऋषि की मात्रा, आधा प, तृप्तिर ही, शब्द वापस क्लियर करना, त्रिपतिर ही नहीं, गलत है, तृप्त ही, जब भी आधा अक्षर है उस जगह स्टॉप कर रहे हो आप, तृप्त ही। तीसरा चरण रिपीट, भूयः कथय तृप्त ही। चौथा चरण शृण, श के नीचे री से ऋषि की मात्रा, श्री, श्री के साथ अण आधा, शृण, व में मिक्स करेंगे, शृणवतो, नास्ति, ना आधा स जो मात्रा के अंदर है उसको ना के साथ नास, त पूरा त पे ई की मात्रा ती, नास्ति में के बाद में अवग्रह, अवग्रह को आपको लंबा खींचना है, में खींचते हुए म के नीचे री से ऋषि की मात्रा, मृ, में मृतम, त के साथ आधा म, में मृतम। चौथा चरण रिपीट, शृण्वतो नास्ति में मृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में, भूयः कथय तृप्त ही को खींचना नहीं है, शृण्वतो नास्ति में मृतम। पूरे श्लोक को एक साथ, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्त ही, शृण्वतो नास्ति में मृतम। वापस, विस्तरेणात्मनो योगम, विभूतिम च जनार्दन, भूयः कथय तृप्त ही, शृण्वतो नास्ति में मृतम। श्लोक का अर्थ देखते हैं। ये लास्ट श्लोक है जो अर्जुन बोलेंगे, इसके बाद में पूरे अब अध्याय जो 10 का बचे हुए सारे श्लोकों में भगवान ही बोलेंगे। विस्तरेणात्मनो, इसमें दो शब्द हैं, विस्तरेण और आत्मन। आत्मन यानी अपने, विस्तरेणी यानी विस्तार से, योगम योग, योग फल की इच्छा न रखने वाली उस समता की स्थिति को भी कहते हैं। और यहाँ पर योग जो भी जहां जहां यूज हुआ है वो भगवान की सामर्थ्य के लिए यूज हुआ है, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं योग शब्द जब भगवान योग में स्थिति की बात करते हैं तो भगवान समता की स्थिति के बारे में बात कर रहे हैं, और यहाँ अर्जुन ने जब भी योग शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें भगवान की सामर्थ्य को लेकर किया है। विभूतिम यानी विभूतियों को, च यानी और, जनार्दन ही जनार्दन भगवान का नाम है, जन का अर्जन करने वाला। भूयः कथय, भूय यानी फिर से, कथय कहिए, तृप्तिर ही जिससे तृप्ति
तृप्तिर्हि यानी लेकिन, क्योंकि मेरी तृप्ति नहीं हुई है, इसलिए न शृण्वतो सुनते हुए, नास्ति न धन अस्ति, अस्ति यानी होना, न यानी नहीं, नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो रही है, तृप्ति नहीं हो रही है। मे मृतम, मुझे इस अमृत जो आप बात बोल रहे हैं ना, इस आपके अमृतमय वचन से मेरी पूरी तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप विस्तार से मुझे आपके योग यानी आपके सामर्थ्य और आपकी विभूति को कहिए। वापस पूरा अर्थ बताते हैं, हे जनार्दन, आप अपनी सामर्थ्य को और विभूतियों को विस्तार से फिर से कहिए। अब यहाँ फिर से कहिए क्यों बात कही गई? भगवान ने पहले भी क्या किसी अध्याय में कहा है? अध्याय 7 में याद करिए, अध्याय 7 के 8वें श्लोक में भगवान ने कहा, रसोहम अप्सु कौन्तेय, जल में मैं रस हूँ, वहां आपने ध्यान दिया होगा। इसके बाद में 8वां श्लोक अध्याय 7 में, तो वहां भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया था। इसीलिए भगवान को अर्जुन बोल रहे हैं कि आप अपने सामर्थ्य और विभूति को विस्तार से फिर से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। अब भगवान अपनी विभूतियों को एकदम डिटेल में बताने वाले हैं कि किस में किस किस रूपों में भगवान है। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलू नहीं। नारायण नारायण।